नक्शा बदल के रख दिया दरबार शाम का। तारीख ये बताए कि बीमार कौन। तारीख ये बताए कि बीमार कौन है। इसको कई रुख से आप पढ़ सकते हैं। इसको लहजा दीजिए मिसरे को। जब मिसरे को लहजा दिया जाएगा तो गिरा खुद ब खुद लग जाएगी और ऐसी लगेगी कोई खोल हो नहीं सकता। हाँ, लाख कोशिश करे ऐसी गिरा। अकबर भाई सुनिए, यहाँ से मिसरे आपके हवाले और शोराए किराम में माशाअल्लाह ये सन्नाटा तोड़िए जरा सा। सन्नाटा ज्यादा होता है तो डर लगने लगता है, पता नहीं कौन सी बारिश कहाँ से हो जाए। हाँ, इसलिए आप थोड़ा सा अपनी आवाज को जरा सा घनगरज को बाकी रखिए। मौला आपको आबाद रखें। जैसे आप बैठे हैं तस्बीह के दाने बिखरते नहीं है। ओरई है, ओरई का मजमा है और हैदरपुर से कहां से लोग आए, चांदापुर से। आइए, ये गोरों के दरमियान काला होना, कालों के दरमियान गोरा होना, ये कोई कमाल नहीं। शहंशाह भाई सुनिए, कालों के दरमियान गोरा होना, मैं भी हूं उसी सब में। कालों के दरमियान साहब गोरा होना ये कोई कमाल नहीं है। बेनमाजियों के दरमियान इबादत गुजार कहलाना ये कमाल नहीं है कि दो सजदे कर लिए आप कॉलर खड़ा करके घूम रहे हैं। जो मिलता है वो बेनमाजी नजर आता है। दो सजदों पे घमंड नहीं है, मैं कुछ कह रहा हूँ सुनिएगा। और ममदूद से हट के तो कोई बात ही नहीं करूंगा। बात कहीं ना कहीं जाके उसी नुक्ता फिक्र से जुड़ेगी। मुलाहिजा फरमाइए, कालों के दरमियान गोरा होना कमाल नहीं। जैसे मसल कही जाए अंधों में काना राजा है, यही तो कहा जाता है। ये बहुत मशहूर मसल है, घबराते क्यों है? अदब की मसल है कि कालों के दरमियान गोरा होना मेराज भाई कमाल नहीं। जाहिलों के दरमियान आलिम हो जाना ये कमाल नहीं। बेनमाजियों के दरमियान इबादत गुजार हो जाना ये कमाल नहीं। सितारों के झुरमुट में चांद हो जाना ये कमाल नहीं। इबादत के घराने में रहकर ज़ैनुल आबिदीन हो जाना ये कमाल। अब देखते चले आइए, ये घराना रिश्तेदारी की बुनियाद पे अलकाब नहीं मिला करते। यहाँ कमाल होता है तो लक़ब मिलता है। ये कोई उर्दू जबान नहीं है साहब कि खिताब भी वही, कुन्नियत भी वही, लक़ब भी वही। अरबी बड़ी वसत जबान है, वसत है। कुन्नियत अलग है, लक़ब अलग है और माशाअल्लाह खिताब अलग है। हमारे आलिम दीन तशरीफ फरमाए, उलमा बैठे हुए हैं। आइए सिर्फ एक शेर सुन लीजिए, उसके बाद शायर आपके हवाले। कुछ वहां से यहाँ आ जाए। अब्बास भाई के लिए मैं ये शेर पढ़ रहा हूँ। और अब्बास सिरसवी साहब और मेराज हल्लौरी साहब, मेराज मंगलौरी साहब, अब्बास सिरसवी साहब है तहत का एक शायर मेरी फेरिस्त में है इस वक्त बैरूनी। और डॉक्टर इरफान मुतलबी साहब है, मेराज मंगलौरी साहब। सुनिएगा, एक शेख आवाजें इस वक्त है। एक शेर सुनिए, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं। फखरी मेरठी साहब के उस्ताद मोहतरम, ये माशाअल्लाह अभी बात हो रही थी, उनके उस्ताद हैं अनवर ज़हीर मेरठी। उन्होंने बहुत पहले कहा था, और सो रहा था अपने मुकद्दर की गोद में। इसी के जिम्मे अपना मोहतरम करताज करबलाई साहब का एक मतलब सुनाना चाहता हूं। और सो रहा था अकबर भाई अपने मुकद्दर की गोद में, करवट जो ली तो आ गया सरवर की गोद में। साहब, जिन लोगों के हाथ चादरों में हैं उनको कमली वाले का वास्ता दे के कहता हूं जरा हाथ चादर से निकाल लें। और सुनिए, मतला पढ़ने जा रहा हूं और इसी अनवर ज़हीर मेरठी साहब के मतले के साथ मोहतरम करताज करबलाई साहब का मतला सुनिए। बुजुर्गों से दुआएं चाहता हूं। और सो रहा था अपने मुकद्दर की गोद में, और सो रहा था। हुसैनी प्रोडक्शन से कह रहा हूं कि इस मतले को काट के चाहे जितना चला दे, कहीं भेजे ना भेजे हमें जरूर भेज दें कि और सो रहा था अपने मुकद्दर की गोद में, करवट जो ली तो आ गया सरवर की गोद में। मतलब सुनिए, आगे बढ़ के मोहतरम करताज करबलाई साहब ने कहा, मतलब सुन लीजिए आपके हवाले और कबूल फरमाइए अब्बास साहब कि हुर भी ये सारे नेमतें सरवर में आ गया। अब मतला एक ही पढ़ा जाए, शेर की जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब पहली बार पढ़ने जा रहा हूं, सुनिए। हुर भी ये सारे नेमतें सरवर में आ गया। बहुत गौर से सुनना है, ये तायद भी करते हैं। हुर भी ये सारे नेमतें सरवर में आ गया। दरिया उतर गया तो समंदर में आ गया। और भी ये सारे नेमतें सरवर में आ गया। अहले जबान तशरीफ फरमाएं कि और भी ये सारे नेमतें सरवर में आ गया। दरिया
उतर गया तो समंदर में आ गया, दरिया उतर गया तो समंदर में आ गया। आइए हजरात, मैं बड़ी अदब व एहतराम से, इसमें मेरे लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है। तहत का एक ही शायर है मोहतरम अब्बास सिरसी साहब। सिरसी बड़ी जरखेज जमीन है। आइए मैं बड़ी अदब व एहतराम से, जो चाहते हो जमाने में दबदबा रखना तो नाम अपने इलाके का करबला रखना। नबी के दोष पर आकर हुसैन बैठे थे, बड़ा सवाब है कांधों पे ताजिया रखना। ऐसे ऐसे शोरा बैठे हैं, ऐसे ऐसे शोरा हैं सरजमीन सिरसी में। मैं बड़ा ही अदब व एहतराम से गुजारिश मोहतरम, असल में मेरे पास फेरी ज़्यादा है तरन्नुम की, इसलिए मैं कुछ तहत के शायर जो हैं उनसे इजाज़त मांगते। अच्छा, कुछ लोगों की इजाज़त है, ये मुल्ला के साथियों में से, मौला ने सलामत रखे, कहीं ना कहीं माफ़ करेंगे। मैं गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरम मेराज हल्लौरी साहब की खिदमत में। हाज़िरीन महफ़िल, सलाम अलैकुम। सबसे पहले जश्न की मुबारकबाद पेश करते हैं। 4 मिसरे हाजिर कर रहा हूँ ममदूह की शान में बतौर खास आलम। देख बस उसके ही सजदों को दिन रात पढ़ा जाए, बतौर बस उसके ही सजदों को दिन रात पढ़ा जाए, जो शाम के जिंदा को मेहराब बना जो शाम के जिंदा को मेहराब बना जाए। तीसरा चौथा मिसरा बतौर खास समाप्त करेंगे। एहसान का बदला गए, एहसान है तो मस्जिद की मनारों पर सज्जाद लिखा जाए, मस्जिद की एहसान का बदला मस्जिद की मनारों पर सज्जाद लिखा जाए, मस्जिद की मनारों पर सज्जाद एहसान का बदला मस्जिद की मनारों पर सज्जाद लिखा जाए, मस्जिद की मनारों पर सज्जाद लिखा जाए, मस्जिद। दुरूद पढ़ें आप हज़रात। चार मिसरे हाजिर कर रहा हूँ ममदूह की शान में। हथकड़ी बेड़ी पिन्हा कर तू मुझे
हथकड़ी बेड़ी पिन्हा कर तू मुझे जालिम मेरे मंसूबे को बेकार नहीं कर सकता। हथकड़ी बेड़ी पिन्हा कर तू मुझे जालिम मेरे मंसूबे को बेकार नहीं कर सकता। तो हश्र तक फैली रहेगी मेरे खुतबों की महक कोई खुशबू को गिरफ्तार। हश्र तक फैली रहेगी मेरे खुतबों की महक कोई खुशबू को गिरफ्तार नहीं कर सकता। कोई खुशबू को गिरफ्तार नहीं कर सकता। हश्र तक फैली रहेगी मेरे खुतबों की महक कोई खुशबू को गिरफ्तार नहीं कर सकता। कोई खुशबू को गिरफ्तार नहीं कर सकता। बहुत बहुत शुक्रिया। एक मतला दो तीन शेर जंजीर बकफवार से इनकार अकेला जंजीर बकफवार से इनकार अकेला। बतौर खास समाज फरमाया जंजीर बकफवार से इनकार अकेला। जंजीर बकफवार से इनकार अकेला कूफे को पलट आएगा बीमार के। कूफे को पलट आएगा बीमार अकेला। बेटे ने भी कर ली गमे शब्बीर की बैत। बेटे ने भी कर ली गमे शब्बीर की बैत। बेटे ने भी कर ली गमे शब्बीर की बैत। अब रह गया जालिम सरे दरबार अकेला। अब रह गया जालिम सरे दरबार अकेला। अब रह गया जालिम सरे दरबार अकेला। सलवात पढ़े आप हजरात। एक मतलब दो तीन शेर बतौर खास समाज का क्या कहा फिर से कहो बैत अभी जिंदा है। क्या कहा
फिर से कहो बैत अभी जिंदा है क्या कहा फिर से कहो बैत अभी जिंदा है क्या इस ज़मीं पर दूसरी करबो बला होना है क्या इस ज़मीं पर दूसरी करबो बला होना है क्या। ये शेर बताओ खान समाप्त लग रहा है खुतबे आबिद ने पागल कर दिया। शेर देखेंगे बतौर खास लग रहा है खुतबे आबिद ने पागल कर दिया वरना ऐ जालिम नज़ा बेवक्त दिलवाना वरना ऐ जालिम नज़ा बेवक्त दिलवाना है क्या वरना ऐ जालिम नज़ा बेवक्त दिलवाना है क्या। और ये तमाम मोमिनीन की जानिब से शेर बतौर खास आलम भाई देख कर माथों पे सजदों के निशान बोले मलक देख कर माथों पे सजदों के निशान बोले मलक सैयदे सज्जाद का तू चाहने वाला है क्या सैयदे सज्जाद का सैयदे देख कर माथों पे सजदों के निशान बोले मलक सैयदे सज्जाद का तू चाहने वाला है क्या सैयदे सज्जाद का तू चाहने वाला है क्या। और ये शेर भी बतौर खास लर्जा लर्जा है अबू सुफियानियत दरबार में लर्जा लर्जा है अबू सुफियानियत दरबार में बरसरे मिंबर अबू तालिब का शहजादा बरसरे मिंबर अबू तालिब का शहजादा लर्जा लर्जा है अबू सुफियानियत दरबार में बरसरे मिंबर अबू तालिब का शहजादा है क्या बरसरे मिंबर अबू तालिब का शहजादा है क्या। और ये शेर भी आयतों की रोशनी फैली है हद्दे नजर आयतों की रोशनी फैली है हद्दे नजर कोई कुरान बरसरे नोके से ना गोया है कोई कुरान बरसरे नोके से ना गोया है क्या कोई कुरान बरसरे नोके
सलावत पढ़ें आप हज़रात। मिसरे पे मतलब होती शरबत और समात। जुल्मो सितम से बरसरे पैकार कौन, जुल्मो सितम से बरसरे पैकार कौन है, जुल्मो सितम से बरसरे पैकार कौन है, तन्हा हिला के रख दे जो दरबार कौन है, जुल्मो सितम से बरसरे पैकार कौन है, तन्हा हिला के रख दे, तन्हा हिला के रख दे जो दरबार कौन है, जुल्मो सितम से बरसरे पैकार कौन है। और ये शेर देखिएगा, लब्बैक की सदाओं का मतलब यही तो है, लब्बैक या लब्बैक की सदाओं का मतलब यही तो है, लब्बैक की सदाओं का मतलब यही तो है, सरवर पे जान देने को तैयार कौन है, सरवर पे जान, लब्बैक की सदाओं का मतलब यही तो है, लब्बैक की सदाओं का मतलब यही तो है, सरवर पे जान देने को तैयार कौन, सरवर पे जान देने को तैयार कौन है। और ये जो फतवे लगाते हैं उनको भी एक काम मिला हुआ है, बतौर खास समात में फतवे न दे जो मातमे शबीर के खिलाफ, देखिए बतौर फतवे न दे जो मातमे शबीर के खिलाफ, फतवे न दे जो मातमे शबीर के खिलाफ, मालूम कैसे होगा कि गद्दार को फतवे न दे जो मातमे शबीर के खिलाफ, मालूम कैसे होगा कि गद्दार कौन है, मालूम कैसे होगा कि गद्दार कौन है। और ये बड़ा कीमती शेर जनाब हुजूर के हवाले से बतौर अकबर अजान
देंगे तो होगा ये फैसला। अकबर अजान देंगे तो होगा ये फैसला। रूमाल सैयदा तेरा हकदार अकबर अजान देंगे तो होगा ये फैसला। अकबर अजान देंगे तो होगा ये फैसला। रूमाल सैयदा तेरा हकदार कौन है? हाँ, रूमाल सैयदा तेरा हकदार कौन है? और उस्ताद इफ़ाम भाई तज़मीन पे शेर बतौर खास समाअत फरमाएं। नक्शा बदल के रख दिया दरबार शाम का। तज़मीन पे नक्शा बदल के रख दिया दरबार शाम का। तारीख ये बताए कि बीमार कौन? नक्शा बदल के रख दिया दरबार शाम का। तारीख ये बताए कि बीमार कौन है? तारीख ये बताए कि बीमार कौन है? और ये मक्ते का भी शेर समाप्त कर लें। चौथे अली की मदह का हक कर सके अदा। चौथे अली की मदह का हक कर सके अदा। मेरा आज मिसलमी समय तमार को चौथे अली की मदह का हक कर सके अदा। चौथे अली की मदह का हक कर सके अदा। मेरा आज मिसलमी समय तमार कौन है? हाँ, मेरा आज मिसलमी समय सरवर पे जान देने को तैयार कौन? सलवात पढ़े आप हज़रात। एक और सलवात। हथकड़ी बेड़ी पिन्हा कर तू मुझे जालिम मेरे मंसूबे को बेकार नहीं कर सकता। तो हश्र तक फैली रहेगी मेरे खुतबों की महक, कोई खुशबू को गिरफ्तार।
हश्र तक फैली रहेगी मेरे खुतबों की महक, कोई खुशबू को गिरफ्तार नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। एक मतलब 2-3 शेर रदीफ है, जानता है, बतौर नादम न ये आदमी जानता है, नादम न ये आदमी जानता है, नादम न ये आदमी जानता है। बेदार होके सुन लीजिए बतौर खास, एक मतलब 2-3 शेर बतौर खास। नादम न ये आदमी जानता है, अली की हकीकत, अली की हकीकत अली जानता है, आदमी जानता है। और ये शेर यहाँ से बतौर खास समाप्त करना। कहाँ से है आना, कहाँ दर बनेगा, शेर बतौर खास। कहाँ से है आना, कहाँ दर बनेगा, कहाँ से है आना, कहाँ दर बनेगा, जो मालिक है घर का वही जो मालिक है घर का वही जानता है, ना आदम ना ये आदमी जानता है। और ये चीज भी समाप्त फरमाएंगे बतौर खास। सारे मोमिनीन की जानिब से अपना अपना वजीफा है, क्या करना है बतौर खास। फरिश्तों ने रोका जो जन्नत के दर पर, बतौर फरिश्तों ने रोका जो जन्नत के दर पर, फरिश्तों ने रोका जो जन्नत के दर पर। मैं कह दूंगा मुझको अली जा, फरिश्तों ने रोका जो जन्नत के दर पर, जो जन्नत के दर पर। मैं कह दूंगा मुझको अली जानता है, आदम ये आदमी जानता है। और ये सारे मातमी के जानिब से बतौर खास ये शेर बतौर खास समाप्त हज से गुजर कर जिना तक पहुंचना, हज से गुजर कर जिना तक
पहुँचना, जहाँ तक पहुँचना वो रास्ता फकत मातमी जा। गुजर के जना तक पहुँचना, जना तक पहुँचना वो रास्ता फकत मात में जा। जानता है ना दम ना ये आदमी जानता है। और ये बड़े भाइयों के लिए शेर हाजिर है बतौर फकत बेखबर है विलाए अली से, फकत बेखबर है विलाए अली से, विलाए अली से। नमाज़ें तो सब मौलवी जानता है। फकत बेखबर है नमाज़ें तो सब मौलवी जानता है। ना दम ना ये आदमी जानता है। और नारे हैदरी लगाइए आप। किसका है ना पाक किसका, लहू पाक किसका है ना पाक किसका, है ना पाक किसका। ये सब नारे हैदरी जा। किसका है ना पाक किसका, है ना पाक किसका। ये सब नारे हैदरी जानता है। ना दम ना ये
जानता है। और ये शेर जो ज़ायरीन है करबला के, नजफ से करबला पैदल जाते हैं, अपनी अजमत को समझे, बतौर खास शेर समात हुआ। नजफ का जो ज़ायर है गुमनाम कब है, नजफ का जो ज़ायर है गुमनाम कब है, नजफ का जो ज़ायर है गुमनाम कब है, उसे कम से कम हर नबी जा नजफ का जो ज़ायर है गुमनाम कब है, नजफ का जो ज़ायर है गुमनाम कब है, उसे कम से कम हर नबी जानता है। ना आदम ना ये आदमी जानता है। और ये मक्ते का शेर बता रहा खास अकीदा सुपुर्दे कलम कर रहा है, अकीदा सुपुर्दे कलम कर रहा है, अकीदा सुपुर्दे कलम कर रहा है। ये मोहसिन कहाँ शायरी जा ये आदमी जानता